दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अर्थशास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजना का नमूना किसके द्वारा बनाया जाता है? ए नाबार्ड, बी राष्ट्रीय विकास परिषद, सी योजना आयोग, डी वित्त आयोग। तो इसका सही उत्तर है बी राष्ट्रीय विकास परिषद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है? ए नीति आयोग, बी आरबीआई, सी वित्त मंत्रालय, डी एसबीआई। तो इसका सही उत्तर है सी वित्त मंत्रालय। किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? ए एडम स्मिथ, बी केन्स, सी रॉबिन्सन, डी मार्शल। तो इसका सही उत्तर है ए एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र का विज्ञान एडम स्मिथ ने कहा था। चौथा प्रश्न है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ए मार्शल, बी एडम स्मिथ, सी केन्स, डी इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक जो है वो बी एडम स्मिथ को कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं, पांचवा प्रश्न। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? ए तीसरी, बी चौथी, सी पाँचवीं और डी छठी। तो इसका सही उत्तर है डी छठी पंचवर्षीय योजना। छठा प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? ए यूएनडीपी, बी डब्ल्यूएचओ, सी आईएमएफ, डी वर्ल्ड बैंक। तो इसका सही उत्तर है ए यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट संस्था जो है वो जारी करती है। सातवां प्रश्न है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्ष्य क्या है? ए निजी स्वामित्व, बी सार्वजनिक स्वामित्व, सी मिश्रित स्वामित्व, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए निजी स्वामित्व। आठवां प्रश्न है, मैक्रो इकोनॉमिक्स शब्द का प्रयोग किसने किया था? ए जॉन मेनार्ड कीन्स, बी एडम स्मिथ, सी कीन्स, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए जॉन मेनार्ड कीन्स। नौवां प्रश्न है, जनसंख्या का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया है? ए एडम स्मिथ, बी कार्ल मार्क्स, सी माल्थस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी माल्थस। 10वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? ए एडम स्मिथ को, बी कार्ल मार्क्स को, सी माल्थस को, डी इनमें से कोई नहीं। तो अर्थशास्त्र का पिता जो है वो ए एडम स्मिथ को कहा जाता है। 11वां प्रश्न है, पूरा मॉडल के द्वारा दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है? ए अब्दुल कलाम आज़ाद, बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सी महात्मा गांधी, डी रतन टाटा। तो सही उत्तर है बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। 12वां प्रश्न है, लॉरेंस कर्व क्या दर्शाता है? ए रोजगार, बी आय वितरण, सी मुद्रास्फीति, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी आय वितरण को दर्शाता है। 13वां प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय किसके बराबर होता है? ए व्यक्तिक प्रयोज्य आय, बी व्यक्तिक आय, सी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। 14वां प्रश्न है, सामान्य संतुलन विश्लेषण किसने विकसित किया था? ए एडम स्मिथ ने, बी केन्स ने, सी रॉबिन्स ने, डी लियोन वालरस ने। तो सामान्य संतुलन विश्लेषण जो है वो लियोन वालरस ने विकसित किया था। आंसर डी। 15वां प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की जीडीपी सबसे अधिक है? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है डी
महाराष्ट्र। 16वां प्रश्न है, मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? ए. रेपो रेट में वृद्धि, बी. रेपो रेट में कमी, सी. बैंक ब्याज दर में कमी, डी. इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए. रेपो रेट में वृद्धि। 17वां प्रश्न है, मूल्यह्रास डिप्रिसिएशन किसके मूल्य की हानि है? ए. पूंजी स्टॉक, बी. अंतिम उत्पाद, सी. मशीनरी, डी. इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है सी. मशीनरी। 18वां प्रश्न है, सेज का पूरा नाम क्या है? ए. सोशल इकोनॉमिक जोन, बी. स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सी. स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक जोन, डी. सुपर इकोनॉमिक जोन। तो इस सेज का जो पूरा नाम है तो उसका उत्तर है बी. स्पेशल इकोनॉमिक जोन। 19वां प्रश्न है, आंतरिक व्यापार इनसाइडर ट्रेडिंग किससे संबंधित है? ए. शेयर मार्केट से, बी. ट्रेड सेक्टर से, सी. क्रेडिट मार्केट से, डी. इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए. शेयर मार्केट से। 20वां प्रश्न है, डेफिसिट फाइनेंसिंग का प्रभाव क्या है? ए. करों में कमी, बी. तरलता में कमी, सी. तरलता में वृद्धि, डी. इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी. तरलता में वृद्धि। 21वां प्रश्न है, पश्चबंकन सप्लाई वक्र बैकवर्ड डिपेंडिंग सप्लाई कर्व का संबंध किससे है? ए. पूंजी से, बी. श्रम से, सी. धन से, डी. माल सूची से। तो इसका सही उत्तर है बी. श्रम से। 22वां प्रश्न है, भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमय और पर्यवेक्षण कौन करता है? ए. नाबार्ड, बी. एक्सिम बैंक, सी. सेबी, डी. बीएसई। तो भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमय और पर्यवेक्षण जो है सी. सेबी करता है। 23वां प्रश्न है, बाजार अर्थव्यवस्था मार्केट इकोनॉमी वह होती है जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो, सरकार द्वारा नियंत्रित हो, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की शक्तियों से प्रभावित हो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए. सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो। 24वां प्रश्न है, आर्थिक विकास का प्रचाल निम्नलिखित में से कौन सा है? ए. राष्ट्रीय आय, बी. प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय, सी. प्रति व्यक्ति ग्रामीण आय, डी. जनसंख्या। तो इसका सही उत्तर है बी. प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय। 25वां प्रश्न है, महात्मा गांधी की राम राज्य की संकल्पना क्या थी? ए. केंद्रीकृत सरकार, बी. राज्यविहीन समाज, सी. पुनर्वादी राज्य, डी. इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी. राज्यविहीन समाज। 26वां प्रश्न है, व्यक्तिगत व्यय योग्य या प्रयोज्य आय का अर्थ क्या है? ए. व्यक्तिगत आय घटाव अप्रत्यक्ष कर, बी. व्यक्तिगत आय घटाव प्रत्यक्ष कर, सी. जीडीपी घटाव प्रत्यक्ष कर, डी. इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी. व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर। 27वां प्रश्न है कि किसी देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका क्या कहलाता है? ए. सकल राजस्व आय, बी. सकल घरेलू उत्पादन, सी. कुल सामान का राजस्व, डी. कुल आय। तो इसका सही उत्तर है बी. सकल घरेलू उत्पाद। 28वां प्रश्न है,
गिल्ट एज मार्केट का क्या मतलब है? ए सर्राफा बाज़ार, बी सरकारी प्रतिभूतियों का बाज़ार, सी बंदूकों का बाज़ार, डी शुद्ध धातुओं का बाज़ार। तो इसका सही उत्तर है बी सरकारी प्रतिभूतियों का बाज़ार। 29वां प्रश्न है HDI किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है? ए कृषि उद्योग सेवाएं, बी स्वास्थ्य शिक्षा आमदनी, सी ऊंचाई भार रंग, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी स्वास्थ्य शिक्षा और आमदनी। आज का 30वां और अंतिम सवाल, शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP प्राप्त किया जाता है? ए GDP डिप्रिसिएशन, बी सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य घटाकर, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त दोनों, GDP डिप्रिसिएशन और सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य घटाकर। तो दोस्तों ये थे आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दोनों दबा दीजिएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।